और इन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि केवल टेल दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि आगे का जो पूरा हिस्सा था हेलीकॉप्टर का वो पूरी तरीके से क्रैश हो चुका है, वो बचा भी नहीं है, क्योंकि कुछ अंश हमको दिखाई देते हैं जो पहाड़ी की ढलान पर पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद ये उसी का रेकेज है, उसी का मलबा है उस हेलीकॉप्टर का। सवाल ये भी उठता है कादम्बरी इन तस्वीरों के जरिए, कल जब हम रात को तस्वीरें देख रहे थे काफी धुंध थी, काफी मौसम खराब था। जब दो हेलीकॉप्टर उस खराब मौसम में, खराब धुंध में साफ निकल सकते, जैसा कि आपने जिक्र किया, इस हेलीकॉप्टर के साथ ऐसा क्या हुआ? क्या ये पुराना हेलीकॉप्टर था? क्या इसमें पूरे उपकरण नहीं थे? इस तरह की कोई डिटेल से भी सामने निकल कर आए हैं क्या? देखिए, ईरान के बारे में कहा जाता है कि वहां पे इस तरह के हादसे नहीं होते हैं, ठीक है, हादसा नहीं होता है, कुछ और होता है। लेकिन ये जो हेलीकॉप्टर है, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि ये जो सारे वहाँ के विमान हैं, वहाँ के हेलीकॉप्टर्स हैं, वो जो हैं 1970 के दशक के बाद अपडेट नहीं हुए हैं, अपग्रेड नहीं किए गए हैं। जो प्रतिबंध अमेरिका ने लगाए हुए हैं ईरान पर, उसमें इनके लिए कल पुर्जे तक जुटा पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। अब ऐसे हालात में आप फर्ज करिए कि 3 हेलीकॉप्टर्स का एक कॉन्वॉय उड़ता है। ये भी कहा जा रहा है कि ये इरानियन रेड क्रेसेंट का ये हेलीकॉप्टर था, लेकिन बेल हेलीकॉप्टर था, लेकिन साफ नहीं है कि किस हालात में था। अगर प्रेसिडेंट उड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर इसकी जांच पड़ताल हुई होगी। लेकिन अभी तक ये जो हम देख रहे हैं, ये अगर आप तस्वीर जो हम बार बार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, अगर आप ध्यान से देखें तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें एक रिफ्लेक्शन आ रहा है कि इसे कोई देख रहा है। स्क्रीन है, मिरर है। बिल्कुल, ये वो डिवाइस है जिसके जरिए ड्रोन का फुटेज जो है वो देखा जा रहा है। और ये अगर आप, जैसा आप भी बता रहे थे कि सिर्फ इसमें टेल नजर आ रहा है। कभी भी हेलीकॉप्टर बहुत सेफ सवारी हवाई यात्रा के लिए नहीं माना जाता है, कितना भी एडवांस्ड हो। हमने हाल में देखा था कि हमारे जो एक बहुत सीनियर सैन्य अधिकारी थे, उनके पास सबसे एडवांस्ड हेलीकॉप्टर था, लेकिन फॉग के कारण, डिसोरिएंटेशन के कारण वो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, आपको याद होगा। और आज हम देख रहे हैं कि ये इलाका पहाड़ी इलाका है, वहां पर ये पुराना हेलीकॉप्टर है, उसमें बारिश हो रही है, स्नो है, अंधेरा है, और ऐसे में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। अगर ऐसा कुछ भी होता, और जैसा कि निष्ठा ने भी कहा है कि अगर इस तरह का कोई भी कॉन्स्पिरेसी का कोई भी शक होता तो ईरान ये जरूर कहता। लेकिन आज की तारीख में चाहे वो ईरान हो, इजराइल हो, अमेरिका हो, मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया के बाकी देश हो, उनकी पूरी कोशिश है कि जितनी आग वहां पर लगी हुई है इस पूरे क्षेत्र में, उससे ज्यादा ना भड़के, क्योंकि इससे फायदा किसी का नहीं है। अब जो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ये उस समय की तस्वीर है जब ईरान के राष्ट्रपति रईसी जो हैं उस डैम वाली जगह पर गए थे उस डैम का इनॉग्रेशन करने के लिए। और उस मौके पर अजरबैजान के राष्ट्रपति जो हैं अलीदेव, वो भी मौजूद थे। और उसके बाद यहाँ से ये जो दिखाया जा रहा है वो डैम साइट को दिखाया जा रहा है। और इसी डैम के उद्घाटन के बाद जो है राष्ट्रपति रईसी का ये लैंडिंग के वक्त का है, जब उस समारोह में शिरकत करने पहुंचे इब्राहिम रईसी, उस समय का ये तस्वीर है। जी, ये कह सकते हैं कि आखिरी वीडियो है उस समय का, जब वो वहाँ पे उतरे। और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे निर्माण कार्य का जायजा भी लिया, एक दूसरा डैम बन रहा है उसका, और जो डैम बन गया था उसको इनॉग्रेट भी किया। और इसी के बाद ये जो हेलीकॉप्टर है वहां से उड़ा, और उसके बाद वो हादसे का शिकार हुआ। शुरुआती तौर पे ये कहा गया कि खराब मौसम के चलते हार्ड लैंडिंग हुई है, और कई घंटों तक यही बात कही जाती रही। जहां तक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात है, तो एक जानकारी ये भी ईरान के कुछ जानकारों की तरफ से दी जा रही है कि इस तरह का हेलीकॉप्टर जो है, बेशक वो पुराना हेलीकॉप्टर है, लेकिन उसमें मिनिमम ऐसे जो इक्विपमेंट्स हैं वो लगे होते हैं कि क्रैश करने के बाद जो है वो कम से कम क्रैश साइट से एक सिग्नल भेज दे कि उसका लोकेशन ये है। लेकिन इस मामले में ये भी नहीं हुआ, और उस समय यह आशंका जताई गई कि या तो इसके अंदर ब्लास्ट हुआ है जिसकी वजह से पूरा सिस्टम उसका नष्ट हो गया है, या फिर वो पहाड़ी से टकराया है जिसकी वजह से उसका पूरा सिस्टम नष्ट हो गया। तो जो अब तस्वीर निकलकर सामने आई उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर पूरी तरह से तबाह हो गया है, और शायद इसी वजह से वो आखिरी जो सिग्नल भेजने की जो व्यवस्था होती है वो काम नहीं कर पाई, और लोकेशन का पता चलने में तकरीबन 14 से 15 घंटे लग गए।